गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास आपका बच्चे, हमने आज जो स्टार्ट करना है वो आपका लास्ट लेसन है और लेसन का नाम है लाइट। ठीक है, तो आज इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइट के बारे में सबको पता है। लाइट का मतलब होता है रोशनी, है ना। और बिकॉज ऑफ लाइट हम लोग सब कुछ चीज़ें जो है हमें विजिबल हैं बिकॉज ऑफ लाइट। और लाइट जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। सो आओ इसे स्टार्ट करते हैं। वी नीड लाइट टू सी थिंग्स। हम लोग लाइट की हमें ज़रूरत होती है ताकि हम चीज़ों को देख सकें। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं एंड इल्यूमिनेट्स द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। और आपके आसपास के ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस देते हैं ताकि हमें वो नज़र आए। You see an objects when light reflected from it reaches to your eyes। ठीक है, जब लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है आपकी आइज के द्वारा तब हमें चीज़ें जो है वो विजिबल होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, देखो यू विल लर्न। लाइट के बारे में देखेंगे कि ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन कि किस तरह से लाइट में इमेज फॉर्मेशन होती है। इन केस ऑफ प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। और एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में कि कितनी तरह के लेंस होते हैं। तो फर्स्ट है आपका कॉनकेव लेंस और नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स लेंस। और लास्ट में आ जाएगा आपकी यूजेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द लेंसेज, वो आपने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आओ इस सब चैप्टर को स्टार्ट करें। लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। इट अनेबल अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। इसकी वजह से ही हम लोग आसपास की दुनिया को देख सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट ना हो, वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। स्विच ऑन अ टॉर्च इन अ डार्क रूम। डार्क रूम में जाके अगर आप टॉर्च को ऑन करते हो तो द बीम ऑफ लाइट विल बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट। तो उसकी जो बीम होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आती है, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, दिस शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे हमेशा पता चलता है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। ठीक है, कोई जिगजैग मोशन नहीं है, हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ही जाएगी ये। So propagation of light in a straight line is called as rectilinear propagation of light। जब लाइट इस तरह की स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है तो हम उसे नाम दे देते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन में, प्रोपोगेशन का मतलब है चलना, प्रोपोगेट होना, तो उसे नाम दे दिया गया है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का। You cannot see the flame through a bent straw because light travels in a straight line। हमेशा लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। नॉर्मली लाइट डज नॉट बेंड एंड देयरफॉर इट कैनॉट रीचेस योर आईज थ्रू अ बेंट ट्यूब। ठीक है, अगर आप बेंट ट्यूब की हेल्प से अगर आप लाइट को देख रहे हो तो वो आपकी आईज तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि लाइट हमेशा ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, और अगर आपकी ट्यूब बेंड है तो इट विल नॉट रीच इनटू योर आईज। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूमिनस और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। द सन, अ लाइटेड कैंडल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अ बर्निंग वुड प्रोड्यूसेस लाइट। ठीक है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इट प्रोड्यूसेस लाइट, लाइट को प्रोड्यूस करेंगे। दीज आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, इन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एनी ऑब्जेक्ट्स दैट जनरेट्स लाइट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को जनरेट करता है, पैदा करता है, उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर इल्यूमिनेटेड। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे आसपास इल्यूमिनेटेड हैं। दे अपीयर्स ब्राइट बिकॉज लाइट फॉल्स ऑन देम। वो हमें ब्राइट क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि लाइट उनके ऊपर पड़ती है। दिस पेज इज़ ऑल्सो इल्यूमिनेटेड। ये पेज हमें इसलिए नज़र आ रहा है कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ रही है और हम इसे रीड कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ लाइट मेड ऑफ। लाइट किसका बना हुआ है ये हमने पढ़ना है। सो द बैंड ऑफ कलर्स दैट इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ कलर्स दैट इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम आप लोगों ने देखा होगा, है ना, प्रिज्म के थ्रू जो हम लोग इसे देखते हैं। डिफरेंट कलर्स जो है ये प्रोड्यूस करता है।
तो वाइट लाइट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 7 कलर्स। वाइट लाइट हमेशा किसकी बनी होती है? 7 कलर्स की बनी होती है। विबग्योर सबने सुना होगा, ठीक है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ 7 कलर्स, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइट लाइट, जो इसे प्रोड्यूस करती है। द डिफरेंट कलर्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट मैनर, है ना। एक सिंपल मैनर दिया गया है कि डेफिनेट मैनर है जिसमें ये लाइट अरेंज्ड होती है। सो द ऑर्डर ऑफ कलर्स इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यू वुड ऑल्सो रिमेंबर द ऑर्डर एज विबग्योर। तो विबग्योर जो है वो क्या है आपका? इट्स अ पैटर्न ऑफ कलर्स, ठीक है, जो कि वाइट लाइट प्रोड्यूस करती है डेफिनेट मैनर में, उसे नाम दे दिया गया है विबग्योर का। इन विच वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड, ठीक है। तो विबग्योर जो है आपका क्या है? पैटर्न ऑफ कलर्स, और जिसे नाम दे दिया गया है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका व्हेन डू यू सी थिंग्स। हम चीज़ें कब देख सकते हैं? टू सी थिंग्स वी नीड लाइट, हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है चीज़ें देखने के लिए। यू सी एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट दैट फॉल्स ऑन इट बाउंसेस बैक एंड रीचेस योर आईज। जब लाइट जो है किसी भी चीज़ से जाके टकरा के हमारी आंखों में फिर से वापस आती है, तब हमें चीज़ें जो हैं विजिबल होती हैं, हम चीज़ें देख सकते हैं। एंड दिस इज़ नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसे नाम दे दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। When light bounces back after striking a surface, we see that light has reflected. So when you look into a plane mirror, जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं, you see a reflection of yourself. अगर हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो naturally हमें अपना इमेज जो है वो उस शीशे के अंदर नज़र आता है। So this happens because light passes from you to the mirror, क्योंकि लाइट जो है हमसे होके मिरर में जाती है और मिरर से दोबारा हमारी आईज तक पहुंचती है, तब हमें अपनी इमेज जो है वो विजिबल होती है मिरर के अंदर। So does this mean that all objects that we see around us reflect light? तो हम क्या ये समझें कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी रिफ्लेक्ट लाइट। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इवन द सर्फेस ऑफ योर पाम रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अ ब्लैक सरफेस डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। अगर ब्लैक सरफेस है उससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट। कोई भी चीज़ हमें काली क्यों नज़र आती है? क्योंकि वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो हमें काली नज़र आती है। So the letters on these pages appears black because they absorbs all the light. Next देख लो, नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? Do objects reflect light in a similar manner? No. The light that is reflected depend upon the nature of the surface. Surface पे डिपेंड करती है कि किस तरह का आपका सरफेस है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करती है। सो अ रिफ्लेक्शन कैन बी रेगुलर और डिफ्यूज। आपका रिफ्लेक्शन जो है रेगुलर भी हो सकता है और डिफ्यूज भी हो सकता है। सो यू मस्ट हैव बीन ऑफन थ्रो अ रबर बॉल ऑन द वॉल एंड कॉट इट व्हेन इट बाउंसेस बैक। अगर आप रबर बॉल के साथ खेल रहे हो, उसे आपने दीवार पे मारा है तो दोबारा आपके पास आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर एबल टू जज एक्यूरेटली व्हेन द बॉल वुड रिटर्न आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल। सिमिलरली व्हेन द लाइट रेज स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस, इसी तरह से जब लाइट रेज जो होती है वो स्मूथ सरफेस के ऊपर जाके टकराती हैं, सच दैट स्टील प्लेट और अ प्लेन मिरर दे आर रिफ्लेक्टेड इन अ डेफिनेट मैनर, ठीक है। तो अगर आप प्लेन मिरर की बात कर रहे हो तो नेचुरली वो लाइट्स जो हैं वो जो भी उसके ऊपर जाती हैं वो वापस आ जाती हैं, इट बाउंसेस बैक टू योर आइज। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ रफ सरफेस के ऊपर अगर लाइट पड़ रही है, ठीक है, जैसे ये आपका रफ सरफेस है, आप पीछे में देख सकते हो, ये आपका रफ सरफेस है, इसके ऊपर अगर लाइट स्ट्राइक कर रही है तो नेचुरली है कि वो जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो रेगुलर नहीं होता, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन माना जाता है ये। सो इट बिहेव्स लाइक अ बॉल दैट इज स्टोन फ्रॉम द रफ सरफेस, अ बॉल वुड बाउंस बैक इन एनी डायरेक्शन। अगर आप कोई भी ऐसी वॉल है जो कि रफ है, अगर उसके ऊपर अगर आप बॉल को मारते हो तो नेचुरल है कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से रेज है आपकी, अगर वो सरफेस जो है वो रफ है तो इट मीन्स वो पड़ने वाली लाइट जो है या आपके पास जो आने वाली लाइट है वो डिफ्यूज्ड मैनर में होगी, परफेक्ट नहीं होगी। सिमिलरली व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अन अनइवन सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है।
सो रेगुलर रिफ्लेक्शन मीन्स व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, ये आपका स्मूथ सरफेस है, सच अ मैनर ऑफ अ प्लेन मिरर इट रिफ्लेक्टेड बैक इन अ रेगुलर मैनर, तो ये जो जिस मैनर में जाएगी उसी मैनर में ये वापस भी आएगी। बट इन केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑन अ रफ सरफेस, ये आपका सरफेस रफ है, सो इट गेट्स स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके क्या है, बिखर जाती है, एंड दिस डिफ्यूजेस द रिफ्लेक्टेड लाइट, and that is why the light reflected on a cardboard does not forms a bright spot on the wall। ठीक है, तो अगर स्मूथ सरफेस के ऊपर आपकी लाइंस पड़ेंगी, रेस पड़ेंगी, तो वो नेचुरली जो है वो रेगुलर मैनर शो करेंगी। बट अगर वो सरफेस आपका रफ है, अनइवन सरफेस है, तो आने वाली रेस और जाने वाली रेस भी क्या है आपकी स्कैटर्ड हो जाएंगी, बिखर जाएंगी।